मेरे प्रियो, इस सप्ताह को ज़रूर देखिए और इस सप्ताह के वचन को ज़रूर सुनें मेरे प्रियो, क्योंकि ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि आप अगर वचन को सुनते हैं तो निश्चित है प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बड़ी उत्साह आएगा, बहुत ही आनंदित होंगे आप। इतनी बड़ी सप्ताह होने के बाद भी हम जो है पूरी तरह आनंदित हैं मेरे प्रियो। आप लोग देखिए इस वीडियो को। चलो, आपने यह वीडियो देखा होगा। यह वीडियो जो है मेरे यहाँ का, मैं पास्टर संतोष हूँ और इस कलीसिया में जितने तोड़ फोड़ हुए हैं आप लोगों ने वीडियो में देखा है मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हो कि मैं सहायता करूँ, कुछ मदद करूँ प्रभु के राज्य के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी टूटा फूटा है आप उसकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आप देकर सहायता कर सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर है और फ़ोन पे भी नंबर है, आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप सहायता भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7697257816। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, 7697257816। मेरे प्रियो, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। तो आपकी इच्छा हो, अगर प्रभु ने आपके मन में डाला है तो आप निश्चित ही सहायता कीजिए। तो आप सबों को आशीष करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीवित परमेश्वर पिता। आइए मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। सर्वशक्तिमान यीशु मसीह चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही गहरी बातों को सीखेंगे। आज का जो वचन का दिन है, आज संडे का दिन है मेरे प्रियो। हम प्रभु के वचनों को सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या शिक्षा देता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो अपने नाम से ज़्यादा अपने वचनों को महत्व देता है। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु के वचन को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हम महत्व दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है, स्थिर करता है। मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं कि आज हम कौन से समय में हैं, और हम जानते हैं मेरे प्रियो कि आज सताव का घड़ी है, सताव का समय है। अब इस सताव के समय में अगर आज हमारे जीवन में वचन नहीं है तो निश्चित है मेरे प्रियो कि सताव में हम जो है, सताव के कारण जो है
आज हम प्रभु से दूर चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए हम वचन सुनने से पहले, वचन को मनन करने से पहले, वचन को ग्रहण करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग आँख को बंद कीजिए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावंद यीशु पिता, जब तू प्रभु हमारे कान को खोलेगा प्रभु, तब यह कान खुलेगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम तो पिता परमेश्वर तो हमारी आंखों को खोलेगा, तभी यह आँख खुलेगा प्रभु। पिता परमेश्वर पिता, यह समझ को प्रभु तू ही खोल सकता है मेरे खुदा परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके वचनों को पिता समझ सके मेरे खुदा, आपके वचनों को सुन सके मेरे खुदा, आपके वचनों को पिता हाँ प्रभु चल सके प्रभु जी। हम में कोई कुव्वत नहीं प्रभु, हमें कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु जी पिता, आपका वचन हमारे जीवन में प्रभु काम करने पाए मेरे खुदा यीशु पिता। मैं ऐसी विनती, दुआ, प्रार्थना, निवेदन करता हूँ प्रभु जी, तेरी इच्छा, तेरी योजना, तेरी युक्ति पिता हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन कहता है प्रभु, तेरे वचन खुलने से प्रकाशमान होती है। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरा वचन सबको प्रकाश और रोशनी देने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपने दुआ सुना है, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज हम प्रभु बहुत आनंदित पाए जाते हैं, क्योंकि यह समय है कि हम जाने कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। और इस निकट की घड़ी में आप लोग देख रहे हैं कि सताव जो है गांव-गांव, शहर-शहर, हर एक जगह में सताव है। मेरे प्रियो, इस सताव से बिल्कुल ना डरें, इस सताव से बिल्कुल ना घबराएं, इस सताव से बिल्कुल जो है निराशा ना हो, क्योंकि यह सताव तो होना ही है, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो। मेरे प्रियो, इस सताव का सामना करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब हम वचन निकालते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा है मेरे प्रियो। आइए हम वचन को खोलें। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल के पढ़िए कि दूसरा तीमुथियुस में लिखा क्या है। दूसरा तीमुथियुस में लिखा है मेरे प्रियो, 3:12 कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे तीमुथियुस जो है, तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि जो भी इंसान भक्ति का जीवन जीता है उसको सताए जाते हैं। आज हम जानते हैं मेरे प्रियो, जितने मसीह लोग हैं आज सही भक्ति को पाए हैं, क्योंकि हम जो भक्ति पहले करते थे वो भक्ति जो है सिर्फ दिखावा भक्ति था हमारा। लेकिन आज जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसी दिन से हम सही भक्ति को समझ सके और जान सके मेरे प्रिय। वरना जो पहले हम भक्ति करते थे, हमारा जो जीवन भक्ति का था, वो भक्ति व्यर्थ भक्ति था हमारा। लेकिन आज जिस दिन से हमने प्रभु को जाना है, जिस दिन से प्रभु को पहचाना है, उस दिन से आज जो है हम सही भक्ति जी रहे हैं। और जितने लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जो जिएंगे वो सताए जाएंगे। और दूसरे का नाम से क्यों नहीं सताए जाएंगे? लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा कि मसीह यीशु में जो भक्ति का जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे? क्योंकि एक ही मात्र परमेश्वर है, एक ही मात्र ईश्वर है, एक ही मात्र जीवित परमेश्वर है, वो कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ही आपको उद्धार कर सकता है, यीशु मसीह ही आपको जीवन दे सकता है, यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग ले जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है और यीशु ही जीवन है मेरे प्रियो।
यीशु की छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। यीशु के छोड़ कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता है। यीशु के छोड़ कोई आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। यीशु के छोड़ कोई आपका मोक्ष नहीं कर सकता मेरे प्रियो। केवल यीशु मसीह ही है जो इस जगत में संपूर्ण मानव जाति के लिए इस जगत में आया और खुद यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को गाड़ा गया और मुर्दों में से यीशु मसीह जिंदा हो गए मेरे प्रियो। ये बात अभी की नहीं है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर दिया गया था कि यीशु जो है कैसे सताए जाएंगे। जब हम यशायाह 53 अध्याय जब पढ़ते हैं और वहाँ पे 7 पद में लिखा है मेरे प्रियो, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। सोचिए अगर अपना मुंह खोल देता तो क्या उसे कोई भी सूली में डाल सकता था? क्या उसके हाथों में कीले ठोक सकता था? क्या उनके पैरों में कीले ठोक सकता था? नहीं मेरे प्रियो। एक बार बोलता कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आग के समान उतरे तो पूरा स्वर्गदूत आग के समान उतर के पूरे जितने वहाँ पे उसे हंसने वाले, सूली पे टांगने वाले, भाला गाड़ने वाले, उस पर सताव करने वाले सब नष्ट हो जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सताया गया। यीशु मसीह जो है हमारे लिए मारा गया। क्योंकि यीशु मसीह सही भक्ति जीने वाला एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु है और कोई दूसरा भक्ति नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह की भक्ति करने वाली सच्ची भक्ति करते हैं। बाकी दुनिया में और कोई दूसरा भक्ति जी ही नहीं सकता है और दूसरा भक्ति है ही नहीं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये पवित्र शास्त्र है, यीशु मसीह का शास्त्र है। अब यीशु मसीह ने हमें एक सही मार्ग, सही दिशा को दिखाया है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यीशु मसीह में सताया गया है। क्योंकि जो भी इंसान भक्ति का जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीते दिनों में मेरे यहाँ सताव हुई। मैं अंतिम में आपको यह वीडियो दिखाऊंगा। फिर भी आज हम आनंदित हैं मेरे प्रियो, फिर भी आज हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि यह बात पूरी हुई कि जो मसीह में भक्ति का जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, जितने लोगों को अभी सताया जा रहा है तो ये मत समझना कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ, कोई अपराध कर रहा हूँ, कोई गुनाह कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आप सही भक्ति जी रहे हैं। आपको आनंदित होना है, आपको खुश होना है कि आज हम यीशु मसीह के नाम से सताए गए हैं। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। आप और हम धन्य लोग हैं। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है वचन में, यूहन्ना सुसमाचार जब पढ़ते हैं, जब हम 15 अध्याय निकालते हैं मेरे प्रियो, सभी लोग 15 अध्याय निकाल लेंगे। अब यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़िए। 15 का 20 पढ़ते हैं। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी है तो तुम्हारी भी मानेंगे।
मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह खुद वचन के द्वारा कहता है कि दास जो है स्वामी से बड़ा नहीं होता है, हम परमेश्वर से बड़ा नहीं हैं, यीशु मसीह के पैर के धूल के बराबर नहीं हैं हम लोग, उसके बंद जूते को खोलने के लायक नहीं हैं, हम उससे कभी बड़ा हो नहीं सकते हैं, न बड़ा बन सकते हैं। जब उसको सताया गया, हमारे स्वामी को सताया गया, हमारे गुरु को सताया गया, हमारे चरवाह को सताया गया, तो सोचिए आप और हम कौन हैं, क्या हमें नहीं सताएंगे? जब यीशु मसीह ने कहा है तो सताएंगे ही आपको। पतरस को सताया गया, पौलुस को सताया गया, स्तिफनुस को सताया गया। स्तिफनुस के विषय में जानते हैं सभी लोग कि उसको लोग जो है पथराव करके मार दिया गया। सोचिए, उनके चेलों को उल्टा लटका दिया गया। पतरस जो है उसको सूली पर उल्टा लटका दिया गया था। पौलुस के विषय में जब देखते हैं कि पौलुस जो है पहले कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, कलीसिया को मारने वाले व्यक्ति था, कलीसिया को घसीटने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उन्हें बदल दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको सता रहा है तो उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर दो काम करता है सताने वालों के लिए। या तो हेरोदेस के समान उसे नष्ट कर देता है, या तो साउल के समान उसे पौलुस में बदल देता है। बिलीव कीजिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, और जो आपके विरोधी हैं परमेश्वर उन्हें बदल देगा। आपको सताने वाले, परमेश्वर उस सताने वालों को बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है। आप सताओं से घबराए मत, सताओं से बिल्कुल मत डरें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम जानते हैं साल में 165 दिन होता है, लेकिन 366 दिन होता है, 65 दिन, और 366 बार यीशु मसीह ने कहा मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियजनों, मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। इस सताव में परमेश्वर आपके साथ है। सताव कई प्रकार की हो सकती है मेरे प्रियो, सामाजिक सताव, पारिवारिक सताव, आज बजरंग दल का सताव है। आप मत सोचिए कि यह सताव है, क्योंकि आप आनंदित होइए, क्योंकि सताव जो है किसी इंसान के द्वारा नहीं है, ये सताव परमेश्वर के द्वारा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग जो है एक हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग जो है एकत्र हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि जितने पास्टर हैं, विश्वासी हैं, सब एक होकर प्रभु की इबादत करें। प्रभु की इस प्लानिंग को समझिए कि जो बातें बाइबल में लिख दिया गया है वो पूरा होना निश्चित है। अगर आप भी सताए गए तो आप डरिए मत, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा, आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित लोग हैं, आप ब्लेसिंग लोग हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जो भक्ति का जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे। अब यीशु कहता है जब मुझे सताया गया तो तुम्हें भी सताएंगे, और जब यीशु की बात मानी गई तो एक दिन वो भी यीशु के बात को मानेंगे, समझेंगे वो लोग भी। बस धीरज धरिए, उस समय आने दीजिए जिस दिन प्रभु अपना काम करना चालू करेगा। इस सताव के समय और अपने आप को दृढ़ करें, मजबूत करें, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, प्रभु से बातें कीजिए। यह समय है कि हम प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं, अपने जीवन को हम प्रभु को दें, ज़्यादा हम समय परमेश्वर को दें, क्योंकि जितने लोग भक्ति में सताए जाएं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में भक्ति करेंगे वो सताए ही जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि यह वचन लिख दिया गया है, ये होना ही है। क्योंकि लूका सुसमाचार 21 अध्याय
जब हम 11 और 12 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ सताव के विषय में अच्छी बातों को लिखा गया है। आइए हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 21 अध्याय 11 और 12 पढ़ते हैं। लिखा है मेरे प्रियो, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह काल और महामारी पड़ेगी, अकाल आकाश से भयंकर बातें और बड़ी बड़ी चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों के पहले वे मेरे नाम की कांत में पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे। अभी लूका सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद जो है लागू है मेरे प्रियो। अभी 11 पद अभी चालू होगा। अभी कहाँ कहानी सौंपेंगे आपको, पंचायतों में सौंपे जाएंगे, आपको पकड़ेंगे, सताएंगे, बंदीगृह में डाल दिए जाएंगे, राजाओं हाकिमों के सामने खड़ा होना पड़ेगा आपको। अगर उस समय आप यीशु मसीह की इनकार करते हैं तो यीशु मसीह भी आपको इनकार कर देगा। अभी छटनी का समय है, परमेश्वर छटनी कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को छटीन कर रहा है, क्योंकि वचन लिखा है बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं, लिखा है। अब अपने खलियान को यीशु मसीह छटनी करेगा, साफ करेगा, अच्छा करेगा। आपको बंदीगृह में डाले जाएंगे, मत डरिए। आपको पंचायतों में सौंपे जाएंगे, मत डरना। आपको लोग सताएंगे, मत डरना। आपको पकड़वाएंगे, मत डरना मेरे प्रियो। आपको मेरे प्रियो राजा हाकिमों कलेक्टर जज के सामने खड़े करे जाएंगे, मत डरना बल्कि आनंदित रहना। क्योंकि मत्ती सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय में, तो 5 अध्याय सभी लोग जानते हैं मेरे प्रियो कि 5 अध्याय में लिखा क्या है। जब हम 5 अध्याय 10 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया मेरे प्रियो, धन्य है जो धर्म के नाम से हमें सताया जा रहा है। लोग यही कहते हैं कि यीशु को ये लोग यीशु धर्म मानते हैं, अधर्म के कारण हमें सताया जा रहा है। सोचिए, जबकि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा खुदा है, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है मेरे प्रिय। और आज उसी के नाम से हमें सताया जा रहा है। और जो सताए जाएंगे स्वर्ग में के राज्य के वारिस होंगे। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है मेरे प्रिय, जो मसीह में सताए जाएंगे। आज कितनी आनंद की बात है कि आज वह वचन पूरा हो रहा है। लूका 21 का 12 वचन पूरा हो रहा है आज। अब आने वाले दिनों में लूका 21 का 11 वचन पूरा होगा। इसीलिए मेरे प्रियो धैर्य रखें, धीरज धरें और परमेश्वर के कामों को पूरा कीजिए, परमेश्वर की सेवा को पूरा कीजिए जो प्रभु ने आपको दिया है। और इसलिए यहाँ पे धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताया, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। अभी ऐसा ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरे प्रियो ये वचन में लिख दिया है, आज बुरी बुरी बातों से मुझे फंसाया जा रहा है, फिर भी हम आनंद लेते हैं। मैं कहता प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, वचन में लिख दिया तो होगा ही मेरे प्रियो। हमें कभी भी निराश नहीं होना है, कभी भी हमें परमेश्वर पर आशा नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। हमेशा प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, विश्वास में बने रहना कि प्रभु एक दिन बड़ा काम करेगा। आयूब को देखिए, इतने सताव आने के बाद भी आयूब का दृढ़ विश्वास था कि यीशु मसीह परमेश्वर एक दिन मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपका विश्वास, आपका यकीन इसी तरह होना चाहिए कि प्रभु एक दिन मेरे लिए अच्छा करेगा, बेस्ट करेगा। आप यकीन कीजिए, खुदा आपके लिए बेस्ट करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। खुदा आपके लिए बेस्ट करने जा रहा है मेरे प्रिय।
आनंद हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि यही पल है हमें आनंद रहने के लिए। क्योंकि लोग आपकी बुराई करेंगे ही, आपकी निंदा करेंगे ही, लेकिन बाइबल क्या कहती है, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, बड़ा फल है मेरे प्रिय स्वर्ग में आपके लिए। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट जगह रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट स्थान चॉइस किया है। हालेलुया, यहाँ पे ज़रूर दुख है, यहाँ पे ज़रूर जो है निराशा है, यहाँ पे ज़रूर चिंताएं हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की जगह में कोई अंधकार नहीं होगा, कोई निराशा नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। वहाँ पे हम आनंद ही आनंद करेंगे और प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा आनंदित रहना सताव के समय में। कभी उदास मत दिखना, कभी मायूस मत दिखना, हमेशा हमेशा हैप्पी रहना सीखिए, हमेशा आनंदित रहना सीखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। सोचिए, जब जहाज़ बना रहा था तो लोग कितने गंदी गंदी बातें किए थे उसमें, उन्हें कितनी सताया गया था, पता है आपको। वही दिन है जो आज हम एक अच्छे जहाज़ को बना रहे हैं, और जहाज़ कोई और नहीं, यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आज हम यीशु मसीह जहाज़ की डोंगा में है मेरे प्रियो। अब एक दिन क्या होगा, हम उस यीशु मसीह रूपी जहाज़ में चढ़ के हम स्वर्ग चले जाएंगे। आनंदित रहिए, चाहे लोग आपकी बुराई करें, लोग आपकी निंदा करें, लोग आपकी अपमान करें, लोग आपसे घृणा करें, फिर भी आनंदित रहिए यीशु के नाम से, क्योंकि जो भक्ति का जीवन जिएंगे और सताए जाएंगे, चाहे कोई भी हो मेरे लिए। उस समय हमें डरना नहीं है, उस समय हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है, बल्कि और ज़्यादा हम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, प्रभु में खो जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में जब लूका सुसमाचार 11:21 का 11 वचन पूरा होगा तो बड़े बड़े चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे। आप कहेंगे मुर्दे जिंदा हो जाए तो जिंदा हो जाएंगे, आप कहेंगे रोगी चंगा हो जाए तो रोगी चंगा हो जाए, कोढ़ी चंगा हो जाए तो कोढ़ी चंगा हो जाएंगे मेरे प्रिय। ऐसा प्रभु बड़ा चिन्ह चमत्कार आपके जीवन से करने जा रहे हैं। जितने सताए गए मसीह ने सुन लीजिए, प्रभु आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, प्रभु आपको अनुग्रह कर रहे हैं, प्रभु आपको बढ़ा रहे हैं, आपकी कलीसिया आपकी सेवकाई को प्रभु बढ़ा रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु ऊंचा कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं, प्रभु आपको दृढ़ कर रहे हैं, प्रभु आपको मजबूत कर रहे हैं मेरे प्रिय। यह समय है कि इस सताव में भी हम आनंदित रहें, इस सताव में ही हम आनंद से भरे हुए रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अपने यहाँ जब सताव किया गया तो कितना तोड़ फोड़ किया गया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो कि आज हम इतनी आनंदित हैं, इतने खुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा हमें कभी दुखी होने नहीं देता है, खुदा हमें कभी भी निराशा होने नहीं देता है। हालेलुया। हम खुदा के लोग हैं, खुदा के बच्चे हैं, हमेशा आनंदित रहें मेरे प्रिय। खुदा जो है इस कलाम से, इस वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। आइए सबके लिए दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर पिता। इस घड़ी इस समय सताव का समय प्रभु, जितने भाई बहन सताए जा रहे प्रभु, परिवार के ओर से प्रभु, समाज की ओर से, पति की ओर से, हाँ प्रभु, घर की ओर से जितने सताए जा रहे प्रभु, सबको हिम्मत दे, ढाढ़ सबको सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर पिता सब प्रभु जी पिता दृढ़ होकर, मजबूत होकर प्रभु जी तेरी महिमा करने पाए प्रभु। सबको दृढ़ करना प्रभु, सबको पिता परमेश्वर पिता आशीषित करना मेरे खुदा। हाँ प्रभु, जितने पास्टर जो सताए जा रहे प्रभु, उनका पिता तो न्याय कर प्रभु जी पिता, उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी पिता परमेश्वर की सेवकाई बनने पाए, उनकी कलीसिया बनने पाए यीशु के नाम से पिता। हाँ प्रभु, सबकी प्रार्थना लेकर यीशु के नाम से बढ़ जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ,
धन्यवाद प्रभु, आपने दुआ को सुना। दुआ मसीह यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन।